नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं एथिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की नैतिक मनोवृत्ति अर्थात मोरल एटीट्यूड क्या है, इसका परंपरागत तथा आधुनिक आधार क्या है तथा इसकी प्रशासन में क्या उपयोगिता है। तो इस प्रश्न के देखिए 3 भाग हैं। पहला कि नैतिक मनोवृत्ति क्या है, इसे बताना है। दूसरा, इसके परंपरागत तथा आधुनिक आधार क्या है, इसे भी बताना है। तथा इसकी प्रशासन में क्या उपयोगिता है, इसे भी बताना है। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि नैतिक मनोवृत्ति एक व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों के विचारों, विश्वासों तथा भावनाओं एवं व्यवहारों के बारे में एक नैतिक नजरिया है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति के विचार, भावना एवं क्रिया अर्थात व्यवहार के बारे में नैतिकता की दृष्टि से अनुमान लगाया जा सकता है। तो देखिए, जो मनोवृत्ति की परिभाषा है अर्थात जो एटीट्यूड की परिभाषा है, उसमें नैतिक जोड़ देना है तो ये हो जाएगा नैतिक मनोवृत्ति अर्थात मोरल एटीट्यूड। तो इसमें देखिए मनोवृत्ति अर्थात एटीट्यूड में 3 पक्ष होते हैं, जैसे 3 पक्षों से मिलकर बनता है। एक तो है संज्ञात्मक, इसमें देखिए विचार महत्वपूर्ण होता है। दूसरा है भावात्मक, इसमें भावना पक्ष पर बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक होगा, इसमें विचार पक्ष पर बल दिया जाता है। संज्ञानात्मक में विचार पक्ष पर बल दिया जाता है। भावात्मक में भावना पर बल दिया जाता है। और तीसरा क्रियात्मक में क्रिया अर्थात व्यवहार पर बल दिया जाता है। तो इन 3 तत्वों से मिलकर ही एटीट्यूड अर्थात मनोवृत्ति का निर्माण होता है। संज्ञात्मक घटक है, दूसरा भावात्मक घटक और तीसरा क्रियात्मक घटक। तो इन 3 घटकों से मिलकर एटीट्यूड अर्थात मनोवृत्ति का निर्माण होता है। और इसमें जब नैतिक जोड़ देंगे तो हो जाएगा नैतिक मनोवृत्ति अर्थात मोरल एटीट्यूड। तो ये हो गई परिभाषा। अब देखते हैं कि नैतिक मनोवृत्ति का परंपरागत आधार निम्नलिखित है। नंबर 1 सांस्कृतिक विरासत नंबर 1। दूसरा सामाजिक नियम एवं मापदंड, ये दूसरा हो गया। तीसरा धर्म तथा धार्मिक शिक्षाएं, ये तीसरा परंपरागत आधार हो गया। नैतिक मनोवृत्ति का चौथा परंपरागत आधार है रीति रिवाज तथा परंपराएं। तथा इसका 5वां परंपरागत आधार है संत महात्माओं के उपदेश। तो नैतिक मनोवृत्ति का परंपरागत आधार मुख्यतः 5 हैं। अब देखते हैं कि नैतिक मनोवृत्ति का आधुनिक आधार क्या है। तो नैतिक मनोवृत्ति का आधुनिक आधार निम्नलिखित है। नंबर 1 स्वतंत्रता, दूसरा समानता, तीसरा न्याय, चौथा बंधुत्व, 5वां मानववाद, छठा धर्मनिरपेक्षता। तो ये 6 मुख्य नैतिक मनोवृत्ति के आधुनिक आधार हैं। और फ्रांस की क्रांति के बाद ये पूरे विश्व में इन मूल्यों का प्रसार हुआ। फ्रांस की क्रांति के बाद तो ये हो गया आधुनिक आधार नैतिक मनोवृत्ति के। अब देखते हैं कि नैतिक मनोवृत्ति का प्रशासन में क्या उपयोगिता है। तो नैतिक मनोवृत्ति का प्रशासन में निम्नलिखित उपयोगिता है। नंबर 1 सुशासन की स्थापना में उपयोगिता है। समावेशी विकास में उपयोगिता है। तीसरा नीतियों, योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन में इसकी उपयोगिता है। चौथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने में इसकी उपयोगिता है। 5वां
राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में इसकी उपयोगिता है। और प्रश्न देखिए, या तो 125 शब्द में आएगा या 250 शब्द में आएगा, तो इतना लिख देने पर आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।